लेट्स माइक न्यूज एट 7। केंद्र की दिल्ली में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि शिपिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल तैयार किया गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए और पेंशनर्स के लिए डीआर बढ़ाने का फैसला किया गया है। इससे लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को भी 3 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है, जिससे ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी और बेहतर होती। वहीं रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 2 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। गाजियाबाद से सीतापुर और राजमुंदरी से विशाखापट्टनम के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाई जाएगी। इन फैसलों को विकास और कनेक्टिविटी के लिहाज से अहम माना जा रहा है। करोड़ रुपए के इन सब के बारे में एक एक करके बताऊंगा आपको। भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल जो शिपिंग सेक्टर के लिए है, हमारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी साथी हैं उनके लिए डीए और डीआर बढ़ाया गया है। डीआर पेंशनर्स के लिए, डीए एम्प्लॉयज के लिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 3 साल के लिए, योजना 3 इसको आगे एक्सटेंशन किया गया है। फिर 2 रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, गाजियाबाद से सीतापुर 3rd and 4th लाइन और राजमंड्री से विशाखापट्टनम 3rd and 4th लाइन। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से जुड़े वोटर लिस्ट विवाद पर सुनवाई हुई। आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर कोर्ट ने सोनिया गांधी के वकील को 1 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अपनी सभी दलीलें पेश कर दी गई हैं और उन्होंने कोर्ट से भारत निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट पेश करने की अनुमति भी मांगी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही गलत तरीके से अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा लिया था। दावा है कि 1980 में उनका नाम वोटर लिस्ट में था, जबकि उन्हें नागरिकता 1983 में मिली थी। बचाव पक्ष ने कहा कि वे अपने समर्थन में अहम सबूत पेश करेंगे। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 मई को होगी। देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि एआई न्यायिक व्यवस्था की कार्यक्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है और लंबित मामलों को तेजी से निपटाने में मददगार साबित हो सकता है। हालांकि बेंगलुरु में एक सम्मेलन में उन्होंने चेताया कि एआई पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता न्याय व्यवस्था के लिए खतरा बन सकती है। एआई में गलतियां, डेटा की कमी और नैतिक सीमाएं न्याय देने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं। उन्होंने साफ किया कि अंतिम फैसला इंसानों द्वारा ही लिया जाना चाहिए, क्योंकि न्याय केवल तकनीक नहीं बल्कि संवेदनशीलता और विवेक पर भी आधारित होता है। Those challenges have been highlighted by my sister just Nagratna, by Brother Arvind Kumar and other speakers also. On one hand, AI has the potential to enhance efficiency in meaningful ways by assisting in legal research, streamlining case management, organizing large volumes of data, and reducing administrative burdens that often consume valuable judicial time. With structured and targeted training, judicial officers can effectively harness these tools to improve productivity and ensure that greater time and attention are devoted to the core functioning of adjudication. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिला आरक्षण से जुड़े बिल के लोकसभा में पास नहीं होने पर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी का पतन शुरू हो चुका है और आरोप लगाया कि एनडीए सरकार अब सहयोगियों के सहारे पर ही टिकी हुई है। महिला आरक्षण बिल बंगाल को तोड़ने की साजिश थी। पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारतीय वायुसेना के एक लड़ाकू विमान की हार्ड लैंडिंग हो गई। रात 10:25 पर लैंडिंग के दौरान विमान का अंडर कैरेज यानी लैंडिंग गियर फेल हो गया, जिससे वो रनवे से टकरा गया। इस घटना के बाद एयरपोर्ट का रनवे अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे करीब 8 घंटे तक फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित रहा। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे